अध्याय 2 प्रश्नावली 2.2। पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहला सवाल है x² माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ पे सबसे पहले और आखिरी संख्या का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं इसका गुणांक नहीं है तो हम इसका गुणांक 1 मान लेंगे। तो 1 और 8 का अगर गुणा करते हैं तो 8 आएगा। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इस 8 के हमें दो गुणनखंड निकालना है, जिसको जोड़ने या घटाने पे माइनस का 2 आए। तो ऐसे दो गुणनखंड निकालने के लिए एक आसान तरीका है, पहले 1 से 10 तक गिनती लिखेंगे। अब ये देखेंगे कि इसमें से किसके पहाड़े में 8 आता है। तो 1 के पहाड़े में 8 आएगा, 2 चौक 8 आएगा, 4 दूनी 8 आएगा और 8 एकम 8 आएगा। अब यहाँ पे 1 गुणित 8, 8 गुणित 1 समान अंक है। यहाँ पे 2 और 4, 4 और 2 ये भी समान है। तो हम पहले 1 और 8 को देखेंगे कि 1 और 8 को अगर जोड़ते हैं तो 9 आएगा और 8 में से 1 को घटाएंगे तो 8 आएगा, यानी कि ये दोनों हमारे वो गुणनखंड नहीं है। अब 2 और 4 को देखते हैं, इन दोनों को जोड़ने पे 6 आता है और 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आएगा, यानी कि ये दोनों गुणनखंड हो सकते हैं 2 और 4। पर घटाने पे 2 आ रहा है तो हमें माइनस का 2 लाना है, यानी कि बड़ी संख्या माइनस की होगी और छोटी संख्या प्लस की होगी। तो यहाँ पे x² प्लस का 2x माइनस 4x माइनस का 8। अब यहाँ पे 2 के जोड़े बनाते हैं। अब छोटी संख्या देख के हम कॉमन निकालेंगे, तो इसमें दोनों में कॉमन x है, इसलिए x को कॉमन निकाल लेते हैं। कोष्टक के अंदर x बचेगा प्लस यहाँ पे ये 2 बचेगा, फिर माइनस इन दोनों में से छोटी संख्या 4 है और 4 के पहाड़े में 8 आता है, तो 4 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे x प्लस 4 दूना 8 बचता है। अब ये दोनों को में से एक कॉमन लिया और ये x माइनस 4। तो पहले x प्लस 2 बराबर 0 लेंगे, तो प्लस का 2 बराबर से उस साइड जाएगा तो माइनस का 2 आएगा। दूसरा x माइनस 4 बराबर 0 लेंगे, तो माइनस का 4 बराबर से इधर आता है तो प्लस का हो जाएगा। ये दोनों हमारे शून्य हो गए। अब सत्यता की जांच करते हैं। तो हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे a होता है। तो अल्फ़ा जो है वो हमारा एक शून्य यानी कि -2 का मान हो जाएगा और बीटा हमारा दूसरे शून्य यानी 4 हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि -2 प्लस 4 माइनस b बटा a। तो हमारा जो बहुपद दिया था वो x² माइनस 2x माइनस 8 दिया हुआ था। तो ये पहला a का मान हो जाएगा, दूसरा b का मान, तीसरा c का मान। तो माइनस b बटा a यानी कि यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये 2 और a हमारा 1 है, इन दोनों प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ पे 2 बचेगा और ये माइनस माइनस प्लस होगा। अब दूसरा होगा हमारा शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटे a। तो माइनस का 2 गुणित 4, c हमारा -8 है और a हमारा 1 है। तो 4 दूना 8 और ये माइनस बराबर माइनस का 8। ये हमारी जांच हो गई। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, पहली संख्या और आखिरी संख्या का गुणा करेंगे, यानी कि 4 और 1 का गुणा करा तो 4 आएगा। अब देखते हैं कि उस 4 के ऐसे तो गुणनखंड करना है जिसको जोड़ने और घटाने पे
-4 आना चाहिए। तो पहले प्रश्न में हमने देखा था ऐसे ही गुणनखंड निकाल लेना। तो हम यहाँ देखते हैं कि 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आएगा, और वो दोनों अगर माइनस के होंगे तो यहाँ का -4 आएगा। तो 4s² माइनस का 2s माइनस 2s प्लस 1, यहाँ पे इसके जोड़े बनते हैं। छोटी संख्या यानी कि 2s कॉमन निकलेगा, तो 2 के पहाड़े में 4 2 बार में आता है, और यहाँ पे एक s बचेगा। ये 2s बाहर कॉमन आ गया तो यहाँ पे 1 बचेगा। फिर यहाँ पे माइनस का 1 लेंगे, यहाँ पे 2s माइनस 1 बचेगा। यहाँ 2s माइनस 1 लिया और इधर 2s माइनस 1 लिया। पहले इसको लेके हल करते हैं, बराबर 0। तो ये 2s माइनस का 1 बराबर से इधर आया तो प्लस का हो गया। अब s का मान निकालेंगे तो 1 और ये 2 इसके बटे में आ जाएगा। इसी प्रकार अब इसको देखते हैं, ये 2s माइनस 1 बराबर 0, तो ये भी इसी प्रकार आएगा, यानी कि s बराबर 1/2। तो ये हमारे दो शून्यक आ गए, 1/2 और 1/2। अब इसकी भी हम जांच करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा ये दो शून्यकों के मान हैं, यहाँ 1/2 और ये 1/2। माइनस का b/a, तो ये a का मान हो गया, ये b का हो गया और ये c का हो गया। तो यह माइनस और b का मान -4 है, बटे में a यानी कि वह भी 4 है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2/2 आएगा, इधर ये माइनस माइनस प्लस 4/4 आएगा। तो ये 2 से 2 कटेगा एक बार में, ये 4 से 4 कटेगा, यानी 1 बराबर 1 आएगा। अब शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा का मान 1/2 गुणित बीटा का मान भी 1/2, और c का मान हमारे पास 1 है और a का मान 4 है। तो 1 का 1 में गुणा करा तो 1, 2 दूना 4, और इधर भी 1/4। ये इसकी सत्यता की जांच है।